हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाले फॉर्मूले से हमने मीन निकालना सीखा था। बिल्कुल सिंपल सा मेथड था, वो सबसे सरल मेथड वही माना जाता है। उससे हमने प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एज इट इज़ थे, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर बेस्ड थे। सभी में समांतर माध्य निकालना था और वो हमने निकाला सिंपल मेथड से, बिल्कुल साधारण से फॉर्मूले से। लेकिन आज हम जो मेथड सीखने वाले हैं उसका नाम है एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। अब ये नाम आपके लिए नया होगा, क्वेश्चन इसके किस तरह से होंगे वो हम देखेंगे। बुक का सेकंड क्वेश्चन है ये, इसकी 2-3 स्टेप तो पहले जैसे ही हैं और जो उसमें चेंज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे। बुक ओपन कीजिए अपनी और आप साथ में अपनी नोटबुक रखिए, करते हैं। सबसे पहले काम तो मेरे को यही करना है कि जो भी मेरे को डाटा दिया है उसे कॉलम की फॉर्म में लिख लेना। पहले वर्ग अंतराल लिख लेना, क्या बोलते हैं हम इसको, वर्ग, आप समझ जाइए, अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लिया कॉलम की फॉर्म में, जैसे 100 से 120, 120 से 140, इस तरह से। दूसरा होता बारंबारता, जिसे हम एफ आई से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, बारंबारता। और बारंबारता में हम क्या करते हैं, जो सवाल में दे रखी होती है फ्रीक्वेंसी, उसे लिख लेते हैं कॉलम की फॉर्म में। अब तीसरी स्टेप एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई निकालते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि वर्ग अंतराल में जो भी नंबर दिए होते हैं उनको जोड़ते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 100 और 120 दे रखे हैं, तो 100 और 120 को मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 220, लेकिन उसका जो आधा करूँगा वो मेरे पास 110 आ जाएगा। इसी तरह से 120 और 140 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 260, और 260 का आधा आप सभी जानते हैं 130। यही काम मेरे को बाकी के बचे हुए वर्ग अंतराल के नंबरों में भी करना। जैसे इनको जोड़ने के बाद और मैं उसका आधा करूँगा तो 150 आएगा, इनको जोड़ने के बाद 340 का जब मैं आधा करूँगा तो 170, और इनको जोड़ने के बाद 190 मेरे पास आ गया। तो मेरी 3 स्टेप क्लियर हो गई। अब मेरे पास चौथी स्टेप क्या होती है, डी आई। क्या होती है, डी आई। अब इसको देखिए कैसे निकालता हूं। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस के ए। डी आई क्या होता है आपका, एक्स आई माइनस के ए। एक्स आई माइनस के ए में किस तरह से करेंगे हम, देखिए मेरे पास एक्स आई मुझे पता है किस तरह से निकालते हैं। मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्या होगी और ए की वैल्यू मुझे कैसे लेनी है, किस तरह से लेनी है, तो वो जानते हैं। सबसे पहले देखो, जो एक्स आई का फंक्शन होता है, एक्स आई के जो डाटा होता है उसमें जाएंगे हम और उसमें देखेंगे ऐसा नंबर जो लगभग बीचों बीच सा हो। देखो जैसे 110, 130, 150, 170, 190, तो मैं देख रहा हूँ कि इसका बीचों बीच लगभग क्या बैठ रहा, 150। इज डैट क्लियर। तो इस वैल्यू को मैं ए नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा मैं इसे, ए, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 फंक्शन है, 2 फंक्शन ऊपर के खत्म करो, 2 फंक्शन नीचे के, बीच में कितना बचा, 150, ठीक है, बीच वाला। अगर यहाँ पर जैसे 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पर 6 होते तो 2 नीचे के खत्म करते, 2 ऊपर के, मतलब कोई भी सम संख्या होती, जितने नीचे से खत्म कर रहे हो उतने नीचे से उतने ऊपर से, मतलब खत्म कर लो या उन्हें दुबका लो, कैसे भी करो, और बीच के जो 2 नंबर बचेंगे उनमें से आप किसी को भी ये मान सकते हैं, उससे आंसर पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्स आई माइनस के ए निकालेंगे। अब एक्स आई मेरे पास कितना हो गया, 110, और ए वैल्यू कितनी है, 150। जब 110 में से 150 घटाऊंगा, आप सभी को पता माइनस के 40 आएगा। जब 130 में से 150 घटाऊंगा तो माइनस के 20 आएगा। जब 150 में से 150 घटाऊंगा तो 0 आएगा। और जब 170 में से 150 घटाऊंगा तो मेरे पास प्लस का 20 आएगा। जब 190 में से 150 घटाऊंगा तो मेरे पास 40 आएगा। क्लियर, हाँ। तो देखिए मेरे पास ये स्टेप हो गई। अब क्या करते हैं,
अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, एफ आई गुना डी आई निकालूंगा। तो 12 की गुना माइनस के 40 में करूँगा तो माइनस के 480, 14 की गुना इसमें करूँगा तो माइनस के 280, और 8 की गुना 0 में करूँगा, आप सभी को पता है 0, और 6 की गुना 20 में करूँगा 120, और 10 की गुना 40 में करूँगा 400। तो मैंने पहले वर्ग अंतराल लिखा, फिर एफ आई की वैल्यू निकाली, जो एफ आई की वैल्यू जो दे रखी थी उसे लिखी, फिर एक्स आई निकाली, ठीक है। फिर डी आई निकाली, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस के, और मेरे 5वें स्टेप में मैंने क्या करा, एफ आई और डी आई की गुना कर दी। अब मेरे को सम करना सभी का, तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का सम कितना होगा, 12 14 26, 26 और 8 34, 34 और 40, 40 और 10 50। लेकिन अब मैं यहाँ भी सम करता हूँ सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का। देखो माइनस के 480 और माइनस के 280, जब हम इन्हें सम करेंगे तो कितना, 8 8 16, 4 2 6 7, तो माइनस के 760 आएगा। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे 400 और 120 को तो कितना आएगा, 520 प्लस के। और जब प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, माइनस के 240। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 240। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य या माध्य बराबर ए प्लस के सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई। ए प्लस के सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर लिखता हूँ 150, प्लस के सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू मेरे पास कितनी, माइनस के 240, और अपॉन में एफ आई की वैल्यू 40, ठीक है। 0 से 0 कट गई, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू 150 ऐसे की ऐसे, प्लस माइनस के 24/5। अब 5 को 24 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, बच्चे 4, 5 अट्ठे 40, 150 प्लस कितना आएगा, इसे डिवाइड करने पर माइनस के 4.8, माइनस के 4.8, जब आप 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो 150 प्लस माइनस माइनस 4.8। अब जब 150 में से 4.8 घटाएंगे तो पॉइंट लगाकर 0, 4.8 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 145.20, ये मेरे पास क्या जाएगा, माध्य, एज यू मीन मेथड से। फिर देखते हैं एक बार वर्ग अंतराल इस तरह से रखा, एफ आई को भी ऐसे लिख लिया, एक्स आई निकालते हैं वर्ग अंतराल के दोनों नंबरों का जोड़कर आधा करके। फिर डी आई की वैल्यू कैसे निकाल ली, एक्स आई माइनस ए कैसे लेते हैं, जो एक्स आई में नंबर होते हैं उसमें जो बीच में नंबर पड़ रहा हो उसे मान लेते हैं। यदि सम संख्या है तो बीच में जो 2 बचते हैं उनमें से किसी एक को मान लेते हैं ए। और फिर यहाँ पर लास्ट स्टेप में एफ आई इंटू डी आई, और मेरे पास जो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस के सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये देख पा रहे हैं आप, ए की वैल्यू 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई को जोड़ने के बाद माइनस के 240 बटे 50। कैलकुलेशन की सोल्यूशन किया तो मेरे पास आ गया माइनस के 4.8, जब 150 में से माइनस के 4.8 गए तो मेरे पास आया 145.2, यही मेरा आंसर है। तो इसके बाकी के जो पार्ट है वो आपको इसी तरह से करने हैं। बच्चों एक बात और देख लेना, एक बात और बतानी है मुझे, जैसे वर्ग अंतराल दे रखी है 100 से 120, 120 से 40, 140 से 160, तो ध्यान देने वाली बात ये, जहाँ से ये खत्म है वहीं से ये शुरू है। 120 से यहाँ खत्म है तो 120 से ही शुरू है, 140 से यहाँ खत्म है तो 140 से ही शुरू है। लेकिन अदरवाइज किसी क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है, मान लीजिए मैं समझाता हूँ आपको, 8 से 9 और यहाँ 10 से 11 और यहाँ फिर 12 से 13, इस तरह से। तो आपको देखना है कि इनका अंतर देखिए, यहाँ पर 9 से शुरू है, 9 पर ख़त्म है, 10 से शुरू है, यहाँ पर 11 पर ख़त्म है और 12 से शुरू है। इनका अंतर देखिए कितने का रहा, 1 1 का। इनका जो अंतर होता है उसका आधा कर लीजिए, 1 का आधा 0.5। अब वो पहले नंबर में तो आप जोड़ दीजिए और दूसरे नंबर में आप घटा दीजिए। पहले नंबर में बाद वाले नंबर में जोड़ दीजिए और पहले वाले नंबर में से घटा दीजिए, सभी में आधा आधा। देखो जैसे 8 है, 8 में से जब मैं आधा घटाऊंगा तो 8.5, लेकिन अगर मैं 9 में आधा जोड़ूंगा तो 9.5। अब 10 है, पहले वाले में से घटाएंगे, 10 में से आधा गया तो 9.5 और इसमें जोड़ूंगा तो 11.5। अब ये 12 है, आधा घटाऊंगा
11.5, इसमें जोड़ूंगा 13.5। तो मेरे देखिए आप अब 9:30 पर ख़त्म है, 9:30 पर ही शुरू है, 11:30 पर ही ख़त्म है, 11:30 पर ही शुरू है। तो जितने का भी अंतर होता है, यहाँ पर एक अंतर था, मान लीजिए यहाँ 9 है और यहाँ 19 होता, तो 10 का अंतर है, 10 का आधा कितना होता? 5। 5 पहले वाले में से क्या करते? घटाते और दूसरे वाले में जोड़ देते। तो जहाँ से ख़त्म होना चाहिए अगला भी स्टेप वहीं से शुरू होनी चाहिए। इस तरह से हमने आज देखा ये फॉर्मूला एज्यूमिंग मेथड। ये आपको पक्का करना है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर, हर बार आता ही आता है 4 नंबर का। थैंक यू क्लास।